Hello everyone. So let us start with our new topic. आज का टॉपिक है औपचारिक पत्र लेखन। आज मैं आपको औपचारिक पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी कि इसे लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। औपचारिक पत्र। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया आपके लिए। ठीक है, एक प्रश्न है कि प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आपकी जो फ़ीस है उसको माफ़ करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय का नाम तथा पता। ठीक है, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे सेवा में लिखकर करेंगे। उसके बाद आप किसे लिख रहे हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य जी। फिर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्कूल का नाम दिया है। इसके बाद जो हमें अगली चीज़ ध्यान रखनी है वह है विषय। विषय बहुत ज़रूरी है पत्र लेखन में कि आपका विषय क्या है, आप किस किस चीज़ के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया शुल्क माफ़ करवाने हेतु पत्र। हेतु का मतलब होता है लिए। इसके बाद आपको अगली चीज़ जो ध्यान रखनी है वह है कि अभिवादन कैसे करना है। आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं आप उनको क्या कहकर अभिवादित करेंगे। अभी प्रधानाचार्य हैं, मतलब सर एक पुरुष हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि महोदय। ठीक है, फिर जो हमारा मुख्य विषय है वह आ जाएगा, मतलब आपका बॉडी पैरा। तो इसमें जो हम शुरुआत करेंगे वह करेंगे, उनको निवेदन करेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा चौथी क की छात्रा हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी एक दुकान पर नौकरी करते हैं और उनकी मासिक आय 5,000 रुपये है, जिसमें हमारे परिवार का खर्चा बड़ी कठिनाई से चलता है। फिर मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाना तो और भी कठिन कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण बताना है कि क्यों, है ना। मेरी पढ़ने में बहुत रुचि है और मैं कक्षा में हमेशा प्रथम आती रही हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरा विद्यालय का शुल्क माफ़ कर दें तथा छात्र सहायता कोष से मेरी पढ़ाई के लिए आर्थिक क्या दें, सहायता देने की कृपा करें। तो यहाँ आपका मुख्य विषय ख़त्म। जब समापन होगा, मतलब समाप्त करेंगे आप लिखना, तो आप लिखेंगे धन्यवाद। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, क्योंकि लड़की है, छात्रा ने पत्र लिखा है तो आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का होता तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा और आपकी कक्षा। तो इस तरीके से ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक और प्रश्न लिया है, जहाँ पर आपको क्या करना है, बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए क्या करना है, 4 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जैसा बता चुकी हूँ, क्या आएगा, सेवा में कहकर आप पत्र शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसे लिख रहे हैं, आपके प्रधानाचार्य को। उसके बाद आप अपने स्कूल का पूरा एड्रेस लिखेंगे और फिर विषय। ठीक है, भाई के विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश के लिए पत्र। उसके बाद आप अभिवादन करेंगे कि महोदय या महोदया, तो आप लिखेंगे महोदय। सविनय निवेदन है कि मेरे भाई का शुभ विवाह, यहाँ पर लिखा गया 18 सितंबर 2011 को होना तय हुआ है। विवाह में मेरा उपस्थित होना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर आपको जिस दिन की छुट्टी चाहिए, जिस दिन अगर आपके भाई की शादी है, आप वो दोनों तारीख लिखेंगे। ठीक है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 15 सितंबर से 18 सितंबर 2011 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ इतना कहकर ये पत्र का समापन हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे धन्यवाद। उसके बाद जैसा मैंने बताया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि ये पत्र एक लड़का लिख रहा है तो हमने यहाँ पर शिष्या की जगह शिष्य लिखा। अपना नाम, कक्षा, दिनांक, अनुक्रमांक। आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मतलब इनका क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले दिनांक लिख दीजिए, फिर कक्षा लिख दीजिए, फिर नाम लिख दीजिए। तो जैसे भी लिखेंगे सब तरीके से वो ठीक ही होगा। ओके।
तो धन्यवाद। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।